हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और हमें दो संख्याएं दी गई है, एक्स प्लस वाई की घातांक 3 और एक्स माइनस वाई की घातांक 3, और हमें इनके मध्य का समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, ए तथा बी के मध्य समांतर माध्य। इसका सूत्र आपको याद रखना है। यह होता है ए प्लस बी और बटे में आ जाएगा 2। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, ए और बी के मध्य समांतर माध्य का। अब हमें जो संख्याएं दी गई है, मैं उन संख्याओं को यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, दिया है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या में दी गई है एक्स प्लस वाई और इसकी घातांक है 3, तथा दूसरी संख्या दी गई है एक्स माइनस वाई और इसकी घातांक भी है 3। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस लाइन को कि अतः एक्स प्लस वाई जिसकी घातांक 3 तथा एक्स माइनस वाई इसकी भी घातांक 3 के मध्य समांतर माध्य। इनके मध्य समांतर माध्य का सूत्र हमने लिख लिया है। क्या बनेगा? ये होगा एक्स प्लस वाई की घातांक 3, उसके बाद प्लस एक्स माइनस वाई इसकी घातांक भी कितना होगा 3, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2। ये लिख देंगे हम। अब हम इससे संबंधित जो सूत्र है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे वह सूत्र है ए प्लस बी और पूरे की घातांक 3। इस सूत्र को आपको याद रखना है। ये होता है ए की घातांक 3 प्लस बी की घातांक 3 प्लस होता है 3 ए का वर्ग बी और प्लस होगा 3 ए बी का वर्ग। ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब इसमें देखिएगा, यदि यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा बच्चों। तो इसका ही उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसकी सहायता से देखिए अब ये क्या बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ। तो ये होगा बराबर, ये होगा एक्स की घातांक 3 प्लस वाई की घातांक 3, उसके बाद होगा 3 एक्स का वर्ग वाई प्लस का हो जाएगा 3 एक्स वाई का वर्ग। ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इसको भी सूत्र से खोलेंगे तो ये होगा एक्स की घातांक 3 प्लस वाई की घातांक 3, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, प्लस की जगह माइनस लिख लेंगे। फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 एक्स का वर्ग वाई और प्लस हो जाएगा 3 एक्स वाई का वर्ग। और इससे संबंधित सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। और इसके आगे क्या लगा देंगे हम, 1/2, क्योंकि ये बटे का 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से लिखेंगे हम 1/2, और यहाँ पर देख लेते हैं जो कट रहा है हम उसे सबसे पहले काट लेते हैं। क्या क्या कट रहा है देखिए, सबसे पहले y की घातांक 3 माइनस का है और y की घातांक 3 प्लस का है, ये कट जाएगा। उसके बाद माइनस 3 एक्स का वर्ग y, यहाँ पर देखिए प्लस का है 3 एक्स का वर्ग y, ये कट जाएगा। बाकी सभी जुड़ जाएंगे। देखिए तो x की घात 3 और x की घात 3 को सबसे पहले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक्स की घातांक 3। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 3 एक्स वाई का वर्ग, और यहाँ पर भी है 3 एक्स वाई का वर्ग, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स वाई का वर्ग। ये हमने इसको लिख दिया। बाकी सब कट गए, देख लो, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3, 2 एक्स की घात 3 और 3 एक्स वाई का वर्ग, 3 एक्स वाई का वर्ग मिलकर कितना हो गया, 6 एक्स वाई का वर्ग। अब हम 1/2 को इसमें अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे हम 1/2 को अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा एक्स की घातांक 3 और यहाँ 6 कट जाएगा 3 बार, प्लस हो जाएगा 3 और एक्स वाई का वर्ग। हम चाहें तो इसको एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, अन्यथा यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसी को लिख देता हूं मैं, यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।